वेलकम बैक नाजरीन। और मुझे पता है आपसे इंतज़ार तो होता नहीं है, वो आपको चाहिए बस डॉक्टर मोइज़ ही बोलते रहे और कोई ना बोले तो हम डॉक्टर मोइज़ से ही बात करते हैं। अच्छा जी बाबा एक बात बताएं मुझे कि ये जो उन्होंने सवाल पूछा था हमारे साथ कॉलर है, लेकिन उससे पहले चले कॉलर तुम लिखते जाओ सवाल। मैं सबके नाम लिखती जा रही हूँ, मुझे इसका सवाल ज़्यादा नामों की परेशानी है। हमारे साथ उज़मा है कराची से। अस्सलाम वालेकुम उज़मा, कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। हेलो, कैसी हो? मैडम मैं ठीक है, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र पर। सर आप यकीन कर रहे हैं कि इतना अच्छा लगा आपको मंडे और ट्यूसडे को देख के। ऐसा लगा कि आप लाहौर से नहीं आए, पता नहीं कितने दूर से आ गए। हम उदास हो गए थे। मैं बड़ा दूर से आया हूँ, अंदाजा नहीं है कितनी ट्रैवलिंग करके आया हूँ। नहीं सर, ये वाकई आप लोगों की हिम्मत है और इसके लिए तो आपको सल्यूट, बिल्कुल सल्यूट। अरे सलूट तो देखना जब हम वो वीडियो अपलोड करेंगे कल, मोस्ट प्रोबेबली जब उरूज ने सेल्फ अवेयरनेस पे IBA में लेक्चर दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो तो देखने सर का देखने वाला है। हाँ, वो देखने वाला। देखा, मेरी सबसे प्यारी बहन है। अच्छा जी, और इंशाल्लाह उसकी हम वीडियो बना के सबको सीडी रिकॉर्ड करके सब में बांटेंगे। बिल्कुल सही। चलो इंशाल्लाह। देखो मेरी सही मार्केटिंग में मेरी मार्केटिंग टीम मेरे साथ बैठी है। ये तो ऐसी चीज है कि आप लोगों को बांटो, लोगों के इल्म में इजाफा होगा। अच्छा जी बताओ उज़मा, यादें माजी तुम्हारी तो बड़ी प्यारी प्यारी यादें होंगी, कोई शेयर भी करो। मैं वही सोच रही थी कि कल कुछ की थोड़ी सी सैड सी थी। मैंने बहुत सर्च किया लेकिन मुझे कोई सैड वाली याद ही नहीं आ रही थी। मुझे याद आ रहा था कि यार मैंने फर्स्ट पोजीशन लिया तो कैसा लगा, ग्रेड 4 में डिबेट कंपटीशन दिया था तो कैसा लगा, कॉलेज एडमिशन, और सबसे अच्छी याद वो थी जब टीम में मेरा सेकंड वेटिंग लिस्ट में नाम आया था। अच्छा, वो तो वो फीलिंग, लाइक पहली लिस्ट में आ जाए तो अच्छा है, सेकंड फर्स्ट में आ जाए तो अच्छा है, जब सेकंड वेटिंग लिस्ट में आता है तो अनएक्सपेक्टेबल होता है। वो खैर एक बड़ा किस्म का जश्न था। लेकिन ये सारी यादें कोई मायने नहीं रखती। सिर्फ वो एक याद जो 41 का इंट्रोडक्टरी लेक्चर था PC में। और सर ने उसमें एक स्टोरी सुनाई थी जो उकाब का बच्चा बतख के बच्चों के साथ रहता है। वो स्टोरी मैं समझती हूँ कि मेरी गुज़िश्ता जिंदगी की सबसे बेस्ट स्टोरी है। और मैं पता है मेरे पास वो रिकॉर्डेड भी है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ट्वाइस या थ्राइस अ वीक वो जरूर सुन लूँ। वो इतनी मोटिवेशनल है कि फिर मुझे ख्याल आता है कि शायद मैं उकाब का बच्चा हूँ और सर वो आदमी है जो उसको उड़ना सिखा रहा है। और आई फील सो प्राउड टू बी हिज स्टूडेंट। स्वीट। थैंक यू सो मच स्वीट हार्ट। एंड तुम्हें तो मैंने लास्ट टाइम थर्सडे लेक्चर दे रहे थे तो उसकी आंखों से आंसू ही नहीं बन रहे थे उज़मा की। तो शी इज़ एन अमेजिंग स्टूडेंट। हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? जी मैं नम्रा अहमद बोल रही हूँ कराची से। जी नम्रा, कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ जी। और जो है आप लोगों से बड़ा इश्तियाक था। मैं थर्सडे लेक्चर में भी आती हूँ मैं। अच्छा जी, और आज मैंने अपनी इमेजिनेशन की थी कि आप ऑरेंज ब्लैक या रेड ब्लैक पहन कर आएंगी। अच्छा मैं, क्या बात है। देखिए मैंने आज रेड और ब्लैक दोनों पहन लिया। और बस मैंने ये इमेजिनेशन किया था कि आप आज ऐसे कपड़े पहन कर आएंगी। आई थैंक यू सो मच स्वीटा। और देखो आपकी क्रिएटिव विजुअलाइजेशन ने मुझे मेरे कपड़े क्रिएट कर दिया। और बताइए, और बस यादें माजी पे कुछ बताइए, कुछ पास्ट मेमोरीज, कोई अच्छी मेमोरीज, क्या हुआ, कैसे गुजरा आपका पास्ट, कैसे गुजरी जिंदगी? पास्ट बस सो गुजर गया। बस पढ़ाई में बस सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। बस पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं बस, और कुछ भी नहीं करते। और थोड़ा बहुत घूम लेते हैं बस, एंजॉय। अभी तुम स्टूडेंट लाइफ में हो? जी मैं सेकंड ईयर में हूँ। चलो अच्छी बात है। तुम्हारा नाम हमने वाउचर के लिए ले लिया है। और थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल स्वीट हार्ट। हेलो, एक क्वेश्चन है। हेलो जी ये क्वेश्चन है मेरा कि जो हमारी तल्ख यादें हैं, बिटर जो यादें हैं हमारी, उसको हम भुला के प्रेजेंट को किस तरह से खूबसूरत बनाया जा सकता है? ठीक है, चलो इसको डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच स्वीटहार्ट फॉर योर कॉल। और स्टूडेंट लाइफ सबसे चिल लाइफ होती है, और सबसे चिल लाइफ होती है। मैं कहती हूँ मेरी जिंदगी की जो सबसे जो मुझे इस वक्त थोड़ा सा बॉदर करती है ना जिंदगी, सुबह उठना, काम पे जाना, एंड देन अगेन रात में फिर आना, और फिर बड़ी मेहनत का स्लीपिंग टाइम का स्पैन कम हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। तो उस पे मुझे वो याद बड़ी आती है कि जब स्टूडेंट लाइफ होती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ समोसे याद होते थे सुबह खाने हमको, केचप डाल के, और क्लास में टीचर को तंग करना, उसके अलावा कोई काम नहीं होता था। अब मैं कुछ बोलूं, 3 सवाल के जवाब देने। देना आप। एक तो वो दरीचे वाली बात की कि माजी का दरीचा। मैं एक चीज़ बता दूं कि मैंने पहले दिन कहा था कि माजी जो है ना एक पिंजरे की तरह है।
चाहे वो पिंजरा सोने का भी हो, हीरे का भी हो, है तो बहरहाल पिंजरा। इसका मतलब ये कि आप माजी को भुला नहीं सकते, रिफ्रेम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपके पास चॉइस है कि माजी की किस याद को आप फोकस करते हैं। देखिए, अगर एक अंधेरा कमरा हो जिसमें बिल्कुल लाइट रोशनी ना हो, गुप अंधेरा हो, और आपके पास एक टॉर्च हो, तो टॉर्च की रोशनी जिस चीज पे पड़ेगी वो रोशन होगी। जबकि फर्नीचर पूरा मौजूद है, पूरा फर्नीचर मौजूद है, कुर्सी है, सब कुछ मौजूद है, मगर टॉर्च की रोशनी जिस चीज पे पड़ेगी वही दिखाई देगी या नजर आएगी। इसका मतलब है कि हमारी मेमोरीज में अच्छी बुरी तमाम चीजें मौजूद है, किस पे रोशनी आप डालते हैं वो चीज रोशन होती है। ठीक है, तो आप रोशनी डालें उन अच्छी यादों पर, उन अच्छी बातों पर जो आपके साथ हुई है जिंदगी में, जिसको हमने कहा था रिसोर्सफुल स्टेट, ताकि आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो फौरन रिसोर्सफुल हो जाएगा आपका। दूसरा, एक साहब ने सवाल पूछा नेगेटिव और पॉजिटिव का, इनको ये बता दूं भैया, कोई चीज नेगेटिव या पॉजिटिव उसूलन नहीं होती। जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी के दो पोल्स होते हैं, नेगेटिव व पॉजिटिव, तो इन दोनों के बगैर बिजली पॉसिबल नहीं है। इसी तरह माइंड के भी दो फ्रेम्स होते हैं। तो अब अगर आपको लगता है कि जी आपने खुद ही कहा था कि मैं पॉजिटिव सोचता हूं तो नेगेटिव होता, तो मैंने कहा नेगेटिव सोचो तो पॉजिटिव होगा, मगर आप प्रॉब्लम आपका यहां आ रहा है कि आप नेगेटिव सोचते हुए भी ये सोचते हो कि आप नेगेटिव हो। नेगेटिव सोचने से मुराद ये नहीं है कि आप नेगेटिव हो, नेगेटिव से मुराद ये है, देखिए मैंने एक दफा बताया था अभी, एक शख्स वो है जो कारोबार करता है और इस चीज से बिल्कुल बेफिक्र है कि नुकसान हो, उसे सिर्फ नफे का फोकस है। सही। एक शख्स है जो कारोबार करता है और ये सोच के करता है कि मुझे नुकसान ना हो मगर नफा हो। सही। हाँ, कुछ नहीं कुछ नहीं, आप बात कंटिन्यू करो। कुछ तो फर्क ये पड़ता है कि एक शख्स फोकस कर रहा है नफे पे मगर नुकसान से बचते हुए, एक शख्स फोकस कर रहा है नफे पे मगर नुकसान की उसको कोई फिक्र नहीं है। दोनों सही हैं, सिर्फ अप्रोच दोनों की डिफरेंट है। ठीक है, चलिए हमारे साथ एक कॉलर है, हिरा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम हिरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैम, आप सुनाएं कैसी? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, तुम्हारी दुआ है। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने लास्ट वेडनेसडे कॉल किया था, रिमेंबर उरूज मैम? Yes, I still remember and I have your name as well. पता नहीं मेरे दो वो यही कि मुझे वेडनेसडे कॉल लगती है। चलो तुम्हारा तो योर डे इज वेडनेसडे। और आपने मुझे कहा था मंडे को आप मुझे कॉल करेंगे और आपने मुझे मंडे को नहीं कॉल। मैं बेटे में आई असल में, मैं आपका वेट, मेरी जान, मैं बताऊं क्या हुआ है, मैं असल में गई हुई थी लाहौर और वहां से आते आते मुझे लेट हो गया, देन आई हैड माय शोज सो आई कुड नॉट कॉल यू बिकॉज आई वाज रियली बिजी, बट आई विल इंशाल्लाह गिव यू अ कॉल। और वैसे भी तुम्हारा नाम वाउचर में तो जा ही रहा है, सो यू नो, तो देखो अगर तुम हुआ तो संडे को तुम ही आ जाना फिर, अगर तुम्हारा नाम मेरे नेक्स्ट मंडे से पेपर है, प्लीज मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी मेरे लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। स्वीट। और सर मैं आपसे एक टेक्निक भी पूछना चाहूंगी कि मुझे बहुत, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, एट अ स्पॉट मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हूँ, बिल्कुल प्रिपेयर होकर 100% जाती हूँ, बट मैं वहाँ पे 100% नहीं दे सकती बिकॉज मैं सेटिस्फाई नहीं रहती, मेरा पेपर सही हुआ है, मैं बिल्कुल आपके सेटिस्फाई नहीं होती। एनीवे मैं आपके टॉपिक पे भी बात करना चाहूंगी। वैसे उरूज आपका कंट्रास्ट बहुत अच्छा लग रहा है और हाँ बहुत अच्छी लगी। परफॉर्मेंस एंजाइटी है ये। चले कल आए थर्सडे लेक्चर में, कल या तो थर्सडे लेक्चर में तुम आओ, अगर थर्सडे लेक्चर में नहीं आ सकते हो, तुम्हारा वाउचर निकल आता है, अगर निकल आता है तो तुम संडे को आओ, वरना थर्सडे लेक्चर में आके सर से बात कर लो, ठीक है? इज बिकॉज परफॉर्मेंस एंजाइटी अगर जिसको होती है तो एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए भी उसको बहुत इशू आता है। और अक्सर हमारे लोगों के साथ एक बहुत बड़ा जो इशू है और जो बहुत ज़्यादा एक मुझे लगता है ट्रबल और प्रॉब्लम है कि वो समझते हैं कि जी हम पढ़ाई के अंदर हमारे साथ एक प्रॉब्लम है अगर तो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की जगह हम और ज्यादा पढ़ें। तो पहले प्लीज प्रॉब्लम को एड्रेस करें, क्योंकि अगर प्रॉब्लम आपका एड्रेस हो गया तो कम पढ़ने से भी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर है ताहिरा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक, आप कैसी हैं बेटा? मैं ताहिरा बात कर रही हूँ कराची से, क्या मैं डॉक्टर साहब से बात कर सकती हूँ? जी जी करे यार, मेरी मलकियत नहीं करे बात। हेलो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। आपकी स्टूडेंट हूँ, आपको इतना पसंद करती हूँ कि मेरे डायर हमेशा कहते हैं कि आपका प्रोग्राम देखती रहती हूँ और अब मेरी वजह से वो भी आपका प्रोग्राम देखने लगे हैं। चले बहुत अच्छी बात है ना। मेरा एक छोटा भाई है, एक छोटी सी प्रॉब्लम है उसके साथ जी। जीनियस स्टूडेंट, माशाल्लाह हाफिज है, 8 सिपारे उसने हिफ्ज कर लिए हैं, लेकिन उसके साथ 1 साल से कुछ अजीबोगरीब प्रॉब्लम शुरू हो गई है और हम सब उसकी वजह से बहुत परेशान रहते। उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो 1 साल से घर में हर किसी से लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया है उसने, और क्या कहते हैं उसको, वो चीजें उठा के मारता है, घर में कर्टन्स फाड़ देता है
और बर्तन दूसरों को मार देता है और बड़ी शदीद किस्म की लड़ाई और झगड़ा करता है। हम उसका इलाज भी करा रहे हैं डॉक्टर साहब से, वो साइकेट्रिस्ट है, उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी हैं, उसके बावजूद भी एक साथ उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आप किसी और आप किसी और से बात करें, किसी और डॉक्टर को देखें, तो मैंने कहा मैं आपको कॉल करके। अच्छा ताहिरा, बात सुने मेरी बीवी, आप मेरी बात सुने। मेडिकल प्रॉब्लम में सिर्फ फोन पे बात डिस्कस नहीं हो सकती। व्हाट यू कैन डू इज दिस, एंड में डॉक्टर मोइज का जो नंबर होगा उस पर कॉल करके आप उनका अपॉइंटमेंट ले लें, दैट वुड बी द राइट वे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हमारे साथ एक और कॉलर है और वो कॉलर है जिनकी मुंतजिर मैं तो हमेशा ही रहती हूँ, और डॉक्टर मोइज भी कुछ एक पिछले एक हफ्ते से कह रहेगा उन शख्स की कॉल नहीं आई। आप बताएं किसकी कॉल होगी? अस्सलाम वालेकुम याया साहब। उरूज, मेरी बहन कैसी हो? ठीक हूँ और बहुत नाराज हूँ। यकीन करें कल से मेरी उंगलियां थक गई हैं मिला के तुम्हारा प्रोग्राम को मैंने इतना पॉपुलर कर दिया कि अब कॉल मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। मेरे लिए खुशी का बाइस है। और थैंक यू सो मच, आपके जो सारे फेसबुक पे वो आते रहते हैं मैसेजेस, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि रियली मैं बताऊं ना, मैं सिर्फ ऐसे मस्का मार के नहीं करता, मुझे आपके फादर से भी इंस्पिरेशन है और मैं आपकी नवाजिश From the bottom of my heart, मैं always respect you and your father. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा बताएं यादें माजी पे यार साहब। अगर माजी में आपको बताऊं, मैं थोड़ी सी मुख्तसर बात करूंगा। असल में मेरे अगर मैं अपनी माजी को देखूं ना, हम बहुत बड़े घर में रहते थे उरूज, जितना बड़ा मेरा घर है उतना मेरा सिर्फ लॉन था। लेकिन मेरे फादर ने मुझे एक बात बताई, जब मेरा डाउनफॉल शुरू हुआ उनका बिजनेस का, तो मेरे फादर ने मुझे एक बात बताई कि बेटा देखो, जब इस मकान के सामने से गुजरो ना, तो कभी ये सोचना ही नहीं कि मैं इस मकान में रहता था, बल्कि अब जिस मकान में तुम रहते हो उसी को अपनी जन्नत समझो। तो अच्छा, दूसरी बात है कि मेरे 2 भाई भी, उनका इंतकाल हो गया। एक भाई कनाडा में डेथ हो गई, एक छोटे भाई की 3 साल बिस्तर पर रहने के बाद डेथ हो गई। लेकिन कभी भी उस माजी को इस तरह नहीं याद किया कि मैं उसके गम में रोता रहूं। बल्कि मेरा तो कहना है कि देखें, माजी को याद जरूर करना चाहिए, लेकिन माजी में रहना नहीं चाहिए, हाल में रहना चाहिए, ताकि अपना मुस्तकबिल आप बेहतर बना सकें। सही बात। बहुत शुक्रिया यार साहब। जी बोले आप बोले। अच्छा जी, हमारे साथ एक और कॉलर आ गई, याया साहब की कॉल। लेकिन याया साहब, आपका नाम हमने वाउचर में जरूर डाल दिया, और आप प्लीज प्रोग्राम एंड तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है शायद आपका नाम भी निकला है। हमारे साथ एक और कॉलर है, हमजा साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? जी मैं बिल्कुल ठीक। जी सर, कहिए। जी बस यही है कि याद है माजी मेरी के मैं जब छोटा था तो स्केट चलाते हुए मेरा आधा दांत टूट गया। अच्छा, तो ये बस याद है माजी में। ये तुम्हारी याद है माजी, बड़ी तल्ख है तुम्हारी। जी बड़ी तल्ख है। चलो ठीक है, अभी तुम्हारा मैंने नाम डाल दिया हमजा, हो सकता है तुम भी वाउचर जीत जाओ, क्योंकि एनीबडी कैन विन दिस। और मैं बैठी हुई, आज मेरा काम चिटे बनाना है। जैसे आज हमने कुछ हुआ ना हो, आज हमने माजी के दरीचे तो खोल दिए, हमने टेलीफोन के लिए भी दरीचे खोल दिए। हाँ, टेलीफोन के लिए भी दरीचे बड़े खोल दिए। दिन से लोग शिकायत हमने लेकिन ब्रेक के लिए भी खोल दिया। हमने कहा चले हम जाते हैं छोटी सी ब्रेक पर, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अब सबके हमें चिट्स भी बनानी है और देखते हैं आज कौन जीतता है। हो सकता है वो लकी विनर आप हो जो हमें कॉल करते रहे। सो कीप वॉचिंग एंड डोंट गो एनीवेयर।